ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं खुला खेल फर्रुखाबादी का और भगवान भरोसे व्यवस्था की। देश के तमाम हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। लोग गुस्साए, परेशान, हलकान, चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। एयरपोर्ट्स का हाल रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गया है। किसी को किसी की शादी में जाना था, किसी को अपनी ही सगाई में शरीक होना था, किसी को नौकरी, नई नौकरी की तलाश थी, कोई घूमने जा रहा था, छुट्टियों का टाइम है, कोई किसी और की शादी में जा रहा था, कोई किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। पर उड़ान टेक ऑफ ही नहीं कर रही। पूरा का पूरा सिस्टम, यह व्यवस्था, एविएशन सेक्टर क्रैश लैंड करता दिखाई दिया है। और किसकी वजह से? इंडिगो एयरलाइंस, भारत की नंबर 1 एयरलाइन, 62% बाजार मार्केट पर कब्जा है इस कंपनी का। भारत में जितनी भी फ्लाइट उड़ती हैं, हर तीन में से 2 फ्लाइट इंडिगो की। आज में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और भाई, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कोई डिले हो गया कुछ। 2200 फ्लाइट तो उड़ाता ही है इंडिगो दिन में। 2200 फ्लाइट्स दिन में, 1000 आज कैंसिल हो गई। पिछले 3 दिनों में 1750 फ्लाइट्स। लोग बिलख रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, बीमार लोग भी हैं। कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। काउंटर पर अपना गला फाड़ते रहिए। और ये सब हुआ किस लिए? ये यात्रियों की, आपकी, मेरी सुरक्षा के लिए कुछ नियम इजाद किए गए 2 साल पहले। इस साल जुलाई में पहला चरण लागू हुआ, दूसरा चरण नवंबर में लागू हुआ कि भाई पायलट, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो थके हुए नहीं होने चाहिए। रात को देर रात ज्यादा फ्लाइट्स लैंड ना कराए एक पायलट। भाई, रात भर उड़ाएगा, आंखें लाल होंगी, दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, अनदेखा कर दिया पूरे निर्देश को। डंडा चला तो फ्लाइटें कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल तो डीजीसीए, जिसका काम है ये, जिसने ये नियम लागू किए, वो पीछे हट गया कि अच्छा, पुरानी व्यवस्था चलने दो। समझ रहे हैं ना आप खेल? पहले आपकी मेरी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, उनकी अनदेखी हुई, अब नियम बाहर कर दिए गए तो गुंडागर्दी हो रही है। यह कंपनी व्यवस्था से बड़ी हो गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बड़ी हो गई, यह डीजीसीए से बड़ी हो गई। और सीईओ कह रहा है, पहले आती है खबर, शाम तक सब दुरुस्त हो जाएगा। अब पीटर एल्बर्स, इस कंपनी का सीईओ, वो ये कह रहा है कि नहीं, अभी 5 से 10 दिन लगेंगे। वरना पहले कहा गया कि नए नियमों के पालन में फरवरी लग जाएगी। इसे ब्लैकमेल कहते हैं। यह विशुद्ध ब्लैकमेल है कि हम तो ऐसे ही चलाएंगे, गाड़ी न्यूआ चलेगी या प्लेन न्यूआ उड़ेगा, और हम विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, कोई होटल का इंतजाम नहीं। यात्री को यह नहीं पता, यह फ्लाइट अगर कैंसिल करा दूं तो पैसे मिलेंगे या नहीं, और दूसरी फ्लाइट लेने के लिए जाए
तो वहां एक और गड़बड़ झाला चल रहा है। दिल्ली टू जयपुर 4 घंटे का सड़क से रास्ता, 270 किलोमीटर का फासला, 80,000 रुपए की फ्लाइट, 80,000। मजाक बन गया है सिस्टम, मजाक। और जिम्मेदारी किसकी है? किसके गले में घंटी बजेगी या बंधेगी? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। देश का सिविल एविएशन सेक्टर एक मजाक बन गया है, मजाक, भद्दा मजाक। सारी दुनिया हम पर हंस रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं आज। ताली एक हाथ से नहीं बज रही है दर्शकों। इसमें जिम्मेदार इंडिगो तो है ही, जिसके पिछले 3 दिनों में 1750 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 1750। हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है एयरपोर्ट्स पर। और साथ ही साथ कदम ताल कर रहा है इंडिगो के साथ देश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राम मोहन नायडू का मंत्रालय और उनका विभाग डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और कैसे है यह जिम्मेदारी इनकी? परत दर परत पर्दाफाश मैं करूंगा आज। पर पहले एक नजर डाल लीजिए, यात्री किस कदर परेशान है और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ आप। हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्जाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना यार, हम पैसा देके जा रहे हैं, फ्री में नहीं जा रहा है। आप बताओ तो, बच्चों के साथ कोई पानी का फैसिलिटी, ये वो, अंदर कचरे के जैसे आदमी भरा हुआ है, कोई जवाब देने वाला नहीं इंडिगो का। आज हम रात भर सोए नहीं। कल हमारे 12:25 की फ्लाइट थी, सुबह 6 बजे लगी, वहाँ से डिले हो गए। अब यहाँ आए तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। परसों 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी, कल बोले सुबह मॉर्निंग में, फिर बोले रात को, फिर आज बोले 1:55 में, और फिर अभी है ना ये बोर्डिंग पास अलॉट करके यहाँ आ रही हूँ तो आ रहा है डिस्प्ले में फ्लाइट कैंसिल। वाई, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ रहूँ? 3 दिन से रीशेड्यूल हो रही है। कल जाइए, कल चले जाइए, कल का ऑप्शन ले लीजिए। एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। मतलब कमाल का खेल हो रहा है देश में। सब मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई जवाब दे ही नहीं। अरे भाई, आपने फ्लाइट बुक की, कैंसिल हो सकती है फ्लाइट, मैं मान सकता हूं। तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो मैं घर से निकलूं उससे पहले मुझे बता दीजिए। भेजते हैं ना एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आता है ना। कोई जानकारी नहीं दी जा रही दर्शकों, यात्रियों को। पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, वहां टहला दिया जाता है घंटों घंटों, पूरी पूरी रात बीत गई लोगों की। कल मैं जानता हूं एक टीम, उसे बेंगलुरु जाना था टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। जवान बच्चे 15-16 साल के, पूरी रात टहलते रहे। 7 बजे पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट, पूरी रात अगले दिन यानी कि आज के दिन 11 बजे की नहीं जी फ्लाइट नहीं जाएगी, तो होटल में भेजा गया। बुजुर्ग महिलाएं हैं वहां पर, बुजुर्ग लोग हैं, मरीज हैं, बच्चे हैं, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं। और फ्लाइट अगर कैंसिल करो, एक अजब और तमाशा चल रहा है। इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले पाओगे तो दूसरी फ्लाइट्स के दाम बताऊंगा, आपकी पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। ऐसा गड़बड़ झाला चल रहा है देश में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। दिल्ली से जयपुर 88,000 रुपए की टिकट, दिमाग चकरा जाए। 88,000। लंदन आना जाना हो जाता है 50-60 हजार में, 27,000 एक साइड का किराया। ये एक साइड का किराया 88,000। दिल्ली से पटना जाओ
40,000, 50,000, 5,000 रुपए की टिकट। आपदा में अवसर खोजे जा रहे हैं। दूसरी एयरलाइन वाले माल काट रहे हैं, और दूसरी एयरलाइन भी कितनी है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उसमें आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और डीजीसीए गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा हुआ है। खुली लूट चल रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, जख्मों पर मर्रम लगाने के बजाय नमक छिड़का जा रहा है। दिल्ली से बेंगलुरु 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। दिल्ली से उदयपुर 70,000 रुपए की टिकट, 70,000 रुपए। बैंकॉक चला जाता है आदमी, एक साइड 14,000 रुपए की टिकट है। न्यूयॉर्क 47,000 में चले जाओ। और ये क्यों हो रहा है, अब ये बताता हूं आपको। आप सही में माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। ये हुआ, ये प्रक्रिया शुरू हुई 2 साल पहले। डीजीसीए ने नियम बनाए 2019 में। आपकी मेरी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और उन बदलाव की सूचना डीजीसीए यानी कि भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी जाती है। उन्होंने 2 साल पहले ये तैयारियां शुरू कर दी, जनवरी 2024। और कहा गया कि भाई जुलाई में पहला चरण लागू करेंगे। इस साल वक्त दिया गया 1.5 साल तैयारी का, और दूसरा चरण लागू करेंगे इस साल नवंबर में, जो लागू हुए भी। तो देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनी एयरलाइन इंडिगो, 62.1% का मार्केट शेयर, हर 3 में से 2 फ्लाइट इंडिगो की। अब ये मोनोपोली, ये एकाधिकार क्यों दिया हुआ है, इस पर भी आता हूं। इन्होंने क्या कमाल की तैयारी की दर्शकों। इन्होंने पायलट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जून 2025 में। जुलाई से पहला चरण लागू होना था, और वो चरण क्या था कि भाई 1 हफ्ते में जो पायलट विमान उड़ा रहा है उसको 36 घंटे के आराम दिया जाता है, 1.5 दिन की छुट्टी, जिसमें 2 रातें 1 दिन, वो 48 घंटे किया जाए। नाइट ड्यूटी 12 से 5, इसमें भी एक खेल होता है। 12 बजे से पहले नाइट नहीं है, 5 बजे के बाद नाइट नहीं है, तो 5:15 बजे की ड्यूटी लग गई, 5:30 की लग गई। और ये रात को ये इंडिगो वाले बहुत फ्लाइट उड़ाते हैं, ऑन टाइम का ये दावा जो करते हैं, इसमें पैसे कमाने का खेल है और खून चूसते हैं ये अपने ही स्टाफ का। और ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये आरोप कौन लगा रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स। वो कह रहे हैं देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल नियामकों को दबाव में लाने के लिए है, कि डीजीसीए पर दबाव डाला जाए। पहले तैयारी नहीं की, नियम बदलने वाले हैं, भर्ती रोक दी। 1 जुलाई के बाद अपने पायलटों की छुट्टियां कम कर दी, फिर छुट्टी खरीदने की कोशिश की, हिलने नहीं देंगे। और एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, वो क्या कह रहे हैं, एफडीटीएल, ये फ्लाइट ड्यूरेशन जो होती है उसकी टाइम लिमिटेशन, फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम लिमिटेशन, कि भाई कितने घंटे उड़ाएगा पायलट, ये थोड़ा आंखें लाल करेगा और दुर्घटनाग्रस्त कर दे विमान को। एफडीटीएल का दूसरा चरण होने के 35 दिन बाद बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन आर्टिफिशियल संकट खड़ा करने के लिए है। तो इन एसोसिएशन की माने जानबूझकर आंखें तरेर रहा है इंडिगो, कहा हम नहीं बदलते, फ्लाइट कैंसिल होने लगी, लोगों की चीख पुकार मची, चीत्कार मची, तो डीजीसीए को घुटने पर ला दिया। अब डीजीसीए कह रहा है नहीं नहीं, पुराने नियम पर आ जाओ। अब ये बात भी समझ से परे है, ये गजब की कदम ताल है। भाई आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए अगर नियम कड़े किए गए तो उनको फिर से छोड़ दिया, यानी कि भगवान भरोसे है सिस्टम। और ये जो लूट मची हुई है इसका क्या, और ये नियमों के पालन करने के लिए तैयारियां नहीं की इंडिगो, इस पर जुर्माना लगना चाहिए। ये यूरोप या अमेरिका होता, अरबों के दावे कर दिए गए होते अब तक इंडिगो पर, तेल निकल गया होता,
पर तेल किसका निकल रहा है? तेल एविएशन सेक्टर का निकल रहा है क्या? जब से देश में एविएशन सेक्टर अच्छा खासा 1991-92 के आर्थिक सुधारों के बाद उड़ान भरता जो दिखाई दिया, वो क्रैश लैंड कैसे हो रहा है? वायुदूत बंद हो गई, मोदी लुफ्त, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, दमानिया एयरलाइन, सहारा एयरलाइन, एनईपीसी, जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, पैरामाउंट एयरवेज, एयर कोस्टा और गो फर्स्ट हैं कितनी देश में एयरलाइंस? इस पर आपने गौर नहीं किया होगा। एक तो इंडिगो है 62% मार्केट, फिर है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, दोनों को मिला ले 27%। उसके बाद है आकाश, जो आपने देखा भी नहीं होगा, कितनों ने उस पर सफर किया है, मैं काफी सफर करता हूं, मैं उसमें नहीं बैठा हूं, और स्पाइस जेट 2.5%। तो दरअसल एक ही कंपनी के सहारे पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर चल रहा है और वो मनमानी कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। आरोप लगा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सुनिए। The issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी यही आरोप लगा रहे हैं। इंडिगो की विफलता सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। छोटा मोटा ही मुनाफा कमाया था 2000, इस साल अब तक 7,258 करोड़, 2024 में 1,172 करोड़। और ये सरकार जो इतना सॉफ्ट है, सारी बातें सुन रही है इंडिगो की, यात्रियों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है। उसके पीछे क्या एक वजह यह भी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवाद हुआ था। इंडिगो ने कितने पैसे दिए बीजेपी को, यह जानकर आपको हैरानी होगी, 31 करोड़। टीएमसी को भी दिए 16 करोड़, कांग्रेस को 5 करोड़ दिए, पर लेन देन भी होता रहता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, तो नजरअंदाज किया जा रहा है। निर्देशों का अमल ना करना, सजा देने के बजाय उनकी बात मानी जा रही है, कमाल हो रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिगो की अजब उड़ान, पूरा देश परेशान, और खुला खेल फर्रुखाबादी, तय एविएशन सेक्टर की बर्बादी। चर्चा में मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, लंबे समय तक देश के नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं, राजीव राय। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। शीतल प्रसाद सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी ट्रैवल करते हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार केसी त्यागी, वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं जेडीयू के, वो भी इस चर्चा में आ गए। केसी त्यागी साहब, गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं, ये कमाल का खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है, पूरे देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ताक पर सब कुछ रखा जा रहा है, नाक चिढ़ाया जा रहा है। एक कंपनी पूरी व्यवस्था पर, पूरे देश पर, देशवासियों पर भारी पड़ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई, क्या हुआ? केसी त्यागी साहब, सवाल सुन पाए आप मेरा? है? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं, एक कंपनी पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को नाक चढ़ा रही है। जल्दी करा। एक कंपनी देश से बड़ा हो गई, देशवासियों से बड़ी हो गई, कोई सुनवाई नहीं। संदीप जी, सन 2000 में, जल्दी करो भाई,
बोलिए ना प्लीज। संदीप जी सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए ना। सन 2000 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो हमारे मित्र और साथी शरद यादव जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और ये वो दौर है कि इंडियन एयरलाइन को, एयर इंडिया को, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है इसको बदनाम करके प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए और अन प्राइवेट प्लेयर्स को भी जगह दी जाए। तभी याद कीजिए आप, तभी नरेश गोयल जी की जेट एयरवेज आती है, तभी और दूसरी एयरलाइंस आती हैं, जो लगभग 45 एयरलाइंस तो ऐसी हैं, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिक्र किया है, जो डिफंक हो चुकी हैं। असल में जो पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का जो भद्दा चेहरा है उसका विश्लेषण आपने किया, जिसका ह्यूमन फैक्टर से कोई रिश्ता नहीं है। अगर आज एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस पब्लिक सेक्टर में होती और ऐसा हादसा हो गया होता तो पार्लियामेंट भी बंद होती, एयरपोर्ट तो 56 इंच की सरकार है आपकी, तो सरकार वो बर्दाश्त नहीं करती है, वो जवाबदेही जिम्मेदारी तय करती है, तो हम इन्हें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये पहली सरकारों में भी होता रहा, ये कोई नया नियम है, इसमें बुनियादी तौर पर आपसे डिसएग्री करता हूं। ये सरकारों का दोष नहीं है, ये दोष है सिस्टम का। जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में, नहीं, सिस्टम की बात तो आपने कह दी। तो ना केसी त्यागी साहब 2 साल पहले बता दिया था डीजीसीए ने, हम नियम में बदलाव करने वाले हैं, और एक कान से सुना दूसरे से निकाल कर बैठ गया इंडिगो कि मेरी चलती है, मेरी बपौती, मेरा एकाधिकार। कहां जाएगी सरकार? यह हो रहा है क्या? मैं आपके चैनल पर एनडीए का कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मोनोपोली है वो टूटे। और डीजीसीए के लिए भी, मैं चूंकि उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, मैं एयर इंडिया बोर्ड के साथ भी जुड़ा हुआ रहा हूं, उस जमाने में किस तरह से डीजीसीए भी जो प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिट्स हैं उनके साथ काम करके उनके हितों का ध्यान रखती हैं। ये छोटा मोटा गेम नहीं है। ये जो पब्लिक सेक्टर पूरे देश का बदनाम हुआ, इसके पीछे नौकरशाहों का और देश के पूंजीपतियों का मिला जुला एक नेटवर्क था। नहीं, इसको बदनाम करो। कोई भी चीज हो पब्लिक सेक्टर की, सब खराब है। ट्रेन खराब है, ट्रेन को मोनोपोलाइज, जहाज खराब है। 90 के दशक में जा रहे हैं, मैं मौजूदा आज के वक्त में भी रहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा केसी त्यागी साहब, यहां पर नियमों की अनदेखी की, कोई तैयारी नहीं की, जहां पर पता है कि ज्यादा पायलट्स की भर्ती करने की जरूरत है, नहीं की, भर्ती पर रोक लगा दी। डीजीसीए को मालूम ही नहीं, दिए तले अंधेरा हो रहा था, या मिली भगत है ये कोरी? नहीं, डीजीसीए को मालूम होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आई डिसएग्री विद यू। उनको मालूम होता है, उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिगो के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर विभागीय स्तर पर होनी चाहिए। ये जांच 15 दिन के लिए बैठाने से कुछ नहीं होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स केसी त्यागी साहब साफ कह रहा है, देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल नियामकों को दबाव में लाने के लिए, कि नहीं करेंगे, नियमों के लिए तैयारी, रोक देंगे भर्ती, उनकी छुट्टियां भी खरीद लेंगे। और सरकार कर क्या लेगी? हमारे बिना चल ही नहीं सकता एविएशन सेक्टर। लोग हाहाकार मचाएंगे, सरकार आ जाएगी, घुटनों पर आ गई। ये ब्लैकमेल कर रहा है इंडिगो का प्रबंधन पूरे देश को और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कार्रवाई की है, लेकिन मैं और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की इच्छा और अपेक्षा रखता हूं। जो वेबसाइट है वो कहती है कि छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियां हैं। ये छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियां नहीं हैं। और आप भी ट्रैवल करते हो, मैं भी करता हूं, 100 का 100% आपका पैसा काट लेंगे। अगर आप उड़ान से नहीं जा रहे हैं तो ऐसी निर्मम लुटाई तो हमने कभी कहीं नहीं देखी किसी दौर में। त्यागी साहब, जो एयरलाइन पैसा नहीं काट लेंगे, रिफंड होता है नहीं, दूसरी फ्लाइट भी मैं लूंगा, मुझे जयपुर जाना हो 88,000 रुपए की टिकट। ये मजाक हो रहा है क्या सर?
अच्छा, टिकटों का जो नियंत्रण है उस पर मैं चाहता हूं कि सरकार भी और डीजीसीए भी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी तय करे। जब सब जगह चीज़ें तय हो रही हैं तो इसमें विमानों के किराए कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, ये एक मैकेनिज्म है। और मैं ज्यादा कोई खराब बात नहीं कहना चाहता। नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैसे नहीं आप तय कर सकते? दिल्ली जयपुर के बीच 4,000 रुपए से ऊपर की आप टिकट बेच ही नहीं सकते, 1 मिनट लगता है आदेश पारित होने में। या दिल्ली पटना आप 5,000 से ऊपर की टिकट बेचेंगे ही नहीं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है केसी त्यागी साहब? ये मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए। एज ए सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मैं डिमांड करता हूं कि पब्लिक सेक्टर को और प्रमोट किया जाए और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करेंगे, वो समाजवाद की बात तो करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं राजीव राय। आपको समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है? होल्डिंग द नेशन टू रैंसम। एक कंपनी ने पूरे देश की कनपट्टी पर बंदूक लगा दी। संदीप जी, जो आज आप लोग चैनल पर बैठकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैंने 8 अगस्त एयरफेयर की बात सबकी सुन चिंता लीजिए। है और एक स्टैंडर्ड सवाल जवाब आता है कि एयरफेयर सरकार के हाथ में नहीं है ना मंत्री जी? तो नारा किसने दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे? जब आपके हाथ में है ही नहीं तो नारा किसको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था? और आपकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो हम तो बचपन में सुना करते थे ब्लैक होता है। उस समय हम लोग बचपन में जहां से आते हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पर किरासन तेल का ब्लैक होता था, चीनी का ब्लैक होता था ना। हमारे गांव से तो आपके बक्सर से हम किरासन तेल लेकर आते थे तो ब्लैक होता था। तो ये तो आपने ऑफिशियली परमिट कर दिया उनको कि जितना चाहो तो यहाँ से बनारस का किराया 3,000 है, चाहे तो 30,000 ले लो और सरकार हाथ खड़ा कर दे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लूटने वालों को कंट्रोल में नहीं रख सके। ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मंत्री जी, या तो फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि सर्वोच्च नेता ने, मैं नहीं कहूंगा सत्य नहीं कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा। तो आपने जब ये सवाल पूछा कोई लिखित में जवाब दिया गया राम मोहन नायडू की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से? नहीं, मैं आगे जब ये एयरफेयर बिल आया था उस समय भी सवाल उठाया था और यही नहीं कहा था। जो आज हालात है कि एक कंपनी के हाथ में मोनोपोली के दे दिया था, इसके बारे में भी मैंने आगाह किया था। को दे देंगे या अधिक से अधिक एयरपोर्ट को दे देंगे। फॉर दैट मैटर यू हैंड ओवर मोस्ट ऑफ द एसेट्स टू एनी इंडिविजुअल, एनी कंपनीज हैंड। और कल को उसका कुछ भी उल्टा होता है तो आपने तो पूरे देश के सिस्टम को एक हाथ में दे दिया है। और ये जो सॉफ्टवेयर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, जो डायनामिक एयरफेयर की बात करते हैं, उन्हीं का लंबा है संदीप जी, मैं टाइम नहीं लूंगा। ये 8 अगस्त 2024 को 4:23 पर एयरफेयर जो बिल आया था, अमेंडमेंट बिल आया था, उस समय कहा था और मंत्री खड़ा होकर बार बार बोल रहे थे कि आप लोग एयरफेयर पर बात करते हैं। मैं इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूं राजीव राय जी, खुला खेल फर्रुखाबादी है ये, तय है सिविल एविएशन सेक्टर की बर्बादी, आम आदमी की भी बर्बादी। कंपनियों के हाथ में है तो आप हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का सपना क्यों दिखाया? और सारी चीज अगर एक किसी कंपनी के हाथ में देते, खुदा न खास्ता कल उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपने देश का पूरा सिस्टम एक कंपनी के हाथ के हवाले कर दिया। ये मोनोपोली का जो धंधा है संदीप जी, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, पर मुझे ये बताइए कर रहा हूं, यहाँ पर जब 2 साल पहले बता दिया, एक सेकंड सर सुनिए ना, चीप एयरलाइन के नाम पर सर सुनिए ना, डीजीसीए ने जब जनवरी 2024 में बता दिया था कि हम एफडीटीएल में कुछ बदलाव करेंगे तो तैयारी करनी चाहिए थी। तैयारी ना करने की सजा देने के बजाय ये कह दिया अच्छा कोई बात नहीं, तैयारी नहीं की तो पुराना नियम ही लागू कर देते। ये क्या हो रहा है? मैं इसी बात को कह रहा हूं, इसी बात को तब सदन में भी कहा था। मैं आदरणीय त्यागी जी से डिसएग्री करता हूं। ये डीजीसीए सरकार और मंत्रालय के संरक्षण में देश को लूटा जा रहा है। ये एक पॉलिसी बनाकर सारे एयरलाइंस को धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है। जैसे बड़े बड़े उद्योगिक घरानों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया गया।
जो सरकार, मैं माफी के साथ कहूंगा आदरणीय त्यागी जी, जो सरकार खास पूंजीपतियों के लिए, खास कंपनियों के लिए काम करने लगे, उसके प्राथमिकता में देश और देश के नागरिक कहीं नहीं होते हैं, और इसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आप संदीप चौधरी जी ने, आपने कितनी एयरलाइंस का गिनाया? कभी सरकार को आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? हवाई जहाज को, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने वालों को, नारा देने वालों में, नहीं सर, हवाई चप्पल की बात नहीं है राजीव जी। ये तथाकथित लो कॉस्ट एयरलाइन, ये सीट कौन सी पे बैठोगे उसके अलग पैसे लेते हैं, पानी तो पिलाने का ये बड़ा एहसान कर देते हैं, खाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें भी बदतमीजी होती है, प्री बुक किया है नहीं किया है वरना ये देंगे। और वो लो कॉस्ट एयरलाइन में एक सैंडविच 350 रुपए का मिलता है। नहीं, इसके आगे भी है संदीप जी। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने भी अपनी जिंदगी में पहली बार एयर टारमैक पर एक बुजुर्ग को पटक कर पीटते हुए इन इंडिगो के गुंडों के द्वारा आपने देखा होगा, जो वीडियो वायरल हुआ। हाँ। जब चाहे जिसके साथ ये बदतमीजी कर सकते हैं। ये पूरे साल पहले मेरे साथ भी कर रहे हुआ था, कई सैकड़ों यात्रियों के साथ हुआ था। इनके ऊपर मैंने भी लिखित रूप से शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि बिना सरकारी संरक्षण की इतनी हिम्मत पड़ जाएगी? इतनी संरक्षण की हिम्मत पड़ जाएगी? ऑफिशियली मैंने कंप्लेन किया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पार्लियामेंट में बोला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आप मुझे ये बताइए, एक शिष्टाचार होता है ना राजीव जी, सिस्टम में चलिए कुछ दिक्कत होती है, कई बार बग आ जाते हैं, हीथ्रो में हमने देखा है, न्यूयॉर्क में देखा है, ये होता है। एक सेकंड सर, सिविल एविएशन सेक्टर में दिक्कतें आ सकती हैं, पर फ्लाइट अगर डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है तो SMS पर बताने की जहमत तो उठानी पड़ेगी। बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, रात को बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा, और इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं मानता हूं मैं, वो तो बेचारे बलि के बकरे बनाए जाते हैं। जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस मामले में क्लैरिटी क्यों नहीं दे पाए पिछले 3 दिनों से? राजीव जी, क्योंकि वो ढीठ हो चुके हैं, उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्लेन आता है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है इनका, वो जानते हैं, इसलिए जो मन करता है करते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग को एयरलाइन के कर्मचारी टारमे को पटक कर पीट दे, जब जिसके चाहे बदसलूकी कर दे, जब जो चाहे वो कर ले, और उनको डर नहीं होगा। तो पिछले 3 दिनों से शीतल जी, ये सोचने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है? शीतल सिंह, पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है? एक बूढ़ी औरत रो रही है, कह रही है कि मेरी तो बेटी कह रही है वापस आ जाओ, पर आगे जाना है। कोई अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में जाने के लिए तैयार बैठी है, वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। टीम बेंगलुरु जाना है, मैच खेलना है, नहीं जा सकते, और बताएंगे नहीं। पूरी रात निकल गई लखनऊ में, खाना नहीं दे रहे, होटल में शिफ्ट नहीं कर रहे। दुनिया में कोई सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां किसी एक एयरलाइंस के पास डोमेस्टिक बाजार का 65% या 62% या 60% से ज्यादा आप दे दें। अमेरिका में 19 प्राइवेट एयरलाइंस हैं। आवाज बढ़ाइए कान में मेरे। हाँ, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। अमेरिका में 19 एयरलाइंस हैं, यूरोप में करीब 100 से ज्यादा एयरलाइंस हैं। किसी का मार्केट शेयर 25% भी नहीं है, और उनका रेवेन्यू मॉडल इनसे 10 गुना बड़ा है। तो भारत में एक अजीब तरह की कैपिटलिस्ट मोनोपोली लाई जा रही है, जो क्रोनी कैपिटल की है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अब यहां सिर्फ 2 कंपनियों के पास 90% आपने बिजनेस छोड़ दिया है। हाँ। यानी अब कोई मतलब ही नहीं, कोई कंपटीशन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होगी ही नहीं। और आप देखिए 3 लाख से ज्यादा आदमी स्ट्रैंडेड है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान है। अरे बता तो दो। और यहाँ पर देखिए, ये होता है ढिठाई, ये ढीठ बन गई है कंपनी। ये पहले जो नियम है उसकी तैयारी नहीं करेगी, फिर सिस्टम को फोर्स करेगी कि नियमों में वही पुराने नियम फिर से आ जाएं। नहीं, सिस्टम को अपने आगे शासन करा दिया। सिर्फ कंपनी क्यों, सरकार कहां है भाई? रेगुलेटर कहां है? देखेगा कौन अगर कंपनी ये सब करे तो? कंपनी को 65-60% मोनोपोली तक पहुंचाया किसने? पहुंची कैसे वो? इसका कोई जवाब देगा? हम हद होती जा रही है। मतलब इस तरह का कैपिटलिज्म दुनिया में कहीं नहीं भाई। बिजली क्षेत्र में आप एक कंपनी को सब दे देंगे, और पता चला कि आपका ही मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में बताएगा कि 60,000 करोड़ का आपने उसमें एडजस्टमेंट कर लिया है।
ऐसे लूट हो रही है खुलेआम। नहीं, पायलट वहां आप एसोसिएशन छत्तीसगढ़ वाले में कह गोली रहे चला के हैं मार रहे हैं कि उनको देरी खदान और लूटने के उड़ान लिए। रद्द करने का इस्तेमाल किया है डीजीसीए पर दबाव डालने के लिए। Yes, मतलब इन्हें और पता DGCA था झुक कि गया। ऐसा होगा, फिर हम कर देंगे, देश में त्राहिमाम मचवा झुक गया देंगे, भाई। कोहराम मचवा देंगे हम एयरपोर्ट पर, हम नहीं बदलेंगे। Yes, हम ढीठ हैं। और फिर ये जो आपने अभी दूसरा बताया कि उसके बाद जो बची हुई एयरलाइंस है वो कोई 80,000 ले रही हैं जयपुर से दिल्ली का, कोई दिल्ली से बनारस का 72,000 ले रही हैं, कोई पटना से दिल्ली 62,000 ले रही हैं। ये और डकैती दूसरी तरफ। मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई सरकार नहीं है क्या? जो चाहे वो कर सकता है बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस। और कह रहे हैं जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी। अरे किसकी जिम्मेदारी नहीं, तय होगी? पहले तो इनको भैया जो एयरपोर्ट पे 3 लाख आदमी फंसे, इनको खाना पानी होटल इंतजाम कराओ यार। तुम एयरलाइंस ये डंडा चलाने में कितना वक्त लगता है शीतल सिंह? अपनी जिम्मेदारी एक डंडा, एक फरमान आने की बात है कि जितने जो फंसे हुए स्ट्रैंडेड यात्री हैं तत्काल इनको होटल में शिफ्ट किया जाए, तत्काल इनके खाने का प्रबंध किया जाए। भारतीय नागरिक हैं, ये मध्य वर्ग के लोग हैं, इतना पैसे में इन्होंने टिकट खरीदा है, किसकी जिंदगी का क्या आप नुकसान कर रहे हैं? उसका तो कोई भरपाई आप करेंगे नहीं। अरे शादियों ब्याह का सीजन है, कोई अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा है, कोई दोस्त यार की शादी में जा रहा है, कोई खुद अपनी शादी के लिए जा रहा है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है। आप एक बात समझिए ना शीतल भाई, आपकी सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने से, मिस होने से आपका जो होटल की बुकिंग है, फर्ज कीजिए आप गोवा जा रहे हैं या आप श्रीनगर जा रहे हैं या आप केरल जा रहे हैं, वो भी गई। कौन भरेगा उसका नुकसान? कैपिटलिज्म के मक्का में जब कोई आदमी 25% का भी हिस्सेदार नहीं है, आपके यहां इतनी बड़ी मोनोपोली कैसे हो जा रही कि एक एयरलाइंस के पास 60% बिजनेस है? ये क्यों आपने होने दिया? ये क्या हो रहा है? जिम्मेदारी कौन एक लेगा? मिनट ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये समझ में आ रहा है? सिस्टम की कोई जवाबदेही नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। आम आदमी रोता रहे, गाता रहे, परेशान होता रहे। संदीप जी देखिए, बात बिल्कुल वाजिब है कि जिस प्रकार से हमारे यात्रीगण पिछले 4 रोज में परेशान हुए हैं, इस पर निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता के साथ फैसला लेना चाहिए था। और ये पुनर्विचार का मौका है जब सरकार को अपनी नीतियों पे भी पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार कहाँ? जिताई की हद ये है, पीटर एल्बर जो इस कंपनी का सीईओ है, पहले तो आती है दोपहर में खबर कंपनी की तरफ से, शाम तक सब ठीक हो जाएगा जी, सब चंगा हो जाएगा जी, सब चंगा सी। अब आ रहा है कि नहीं, अभी तो 5 से 10 दिन लगेंगे। 5 से 10 दिन सिस्टम को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, बात बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से इंडिगो ने अपनी ताकत का इजहार करके खाली पैसेंजरों को उंगली नहीं दिखाई है, इन्होंने सरकार को भी चैलेंज किया है। और मैं सोचता हूं कि सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो डीजीसीए के जो डीजी हैं ना, अभी नहीं, मैं नहीं मानता कि सरकार झुकी है। सबसे पहले तो हमारी सरकार को डीजीसीए के जो डायरेक्टर जनरल है, इनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। उनको इस बात को तय करना चाहिए था कि जब जनवरी 2024 में एक फैसला हो जाता है तो उसके उपरांत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, इसका वॉचडॉग के रूप में उनको काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इसीलिए तो आज ये स्थिति निर्मित हुई है। तो मैं तो बिल्कुल इस मामले में जो पैसेंजर्स के साथ हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पैसेंजर्स के हित में बात करती है, बदलाव के लिए तैयार नहीं था, नए पायलटों की भर्ती पर रोक लगा दी। मतलब पहले से पता है कि भाई और पायलट चाहिए होंगे। अगर 36 घंटे की छुट्टी मिल रही है, उसको 48 घंटे करना है, ये तो कॉमन लॉजिक है ना, कॉमन सेंस की बात है कि और पायलटों की भर्ती होनी चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं भर्ती करेंगे, हम लीन मीन टीम चलाएंगे। संजीव जी, यही तो मैं कह रहा हूं संदीप जी कि डीजीसीए का काम क्या है? इन्हीं सारी चीजों को देखना, इनको रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग एजेंसी है वो, और वो इस मामले में फेल हुए। ऐसा थोड़ा हो सकता है डीजीसीए की गलती है, मतलब मिलीभगत है, कदमताल हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे भी दिए जा रहे हैं, तो अनदेखी हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता, मैं नहीं मानता कि सरकार ने इस मामले में अनदेखी की है। ये पूरी जिम्मेदारी डीजीसीए की है, और डीजीसीए को इस मामले में कार्रवाई अभी आप देखिए, अभी
अभी जिस प्रकार से टिकट की बढ़ोतरी कर दी है, ये जो डकैती तो ये शब्द आगे एक और मेरे डकैती साथी ने बढ़िया उपयोग कि आपने ये मैं शब्द उससे इस्तेमाल सहमत हूं किया कि ये डकैती हो रही है। डीजीसीए अभी एक कानून ला दे, एक आदेश पारित कर दे कि दिल्ली से मुंबई 6,000 रुपए या 7,000 से ऊपर की टिकट नहीं होगी, दिल्ली जयपुर की 4,000 से ऊपर नहीं होगी, हो जाएगी फिर ये मनमानी। रोकना चाहिए तो कौन रोकेगा? अपर कैप होनी चाहिए तो मिनिमम। जब आप होना सब चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए इस देश में। एमआरपी विंग कमांडर हनुमा आचार्य, तो ये करेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? ये तो एक आदेश पारित करने की बात है। नमस्कार संदीप जी, मैं तब से सुन रही हूँ और बहुत सुबह मैंने एक लंबी ट्वीट लिखी थी, रात को लिखी थी बल्कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक समय आज से 6 साल पहले इंडिगो के पायलट थे, सीनियर कैप्टन थे वो, और तब बार बार के लेओवर के कारण भी उन्होंने सोचा कि नहीं अब ये रेगुलर एयरलाइन में नहीं उड़ाना है, तो अब वो नहीं है। लेकिन मैं उनके कलीग्स को देखती हूँ और ये जो आपको पता नहीं होगा कि पायलट्स की तनख्वाह भी कम कर दी गई है पिछले कुछ दिनों में। इंडिगो को पिछले साल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद भी पायलट्स की तनख्वाह कम कर दी। और अगला जो उनके लाइनअप में है वो है 70 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके 50 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे पायलट्स को और भी कम पैसे मिले और अगर नए पायलट हायर किए जाए तो उसी में एडजस्ट किया जाए, कहीं पर भी आगे कुछ नहीं किया जाए। तो जैसे अडानी है ना, एक दिन अडानी भी इसी तरह घुटने पर ले आएंगे सरकार को। अगर एक हमारे पैनलिस्ट साथी हैं जो सोशलिस्ट मूवमेंट के हैं, दूसरे हैं जो डीजीसीए को आरोप लगा रहे हैं, अरे गलती सरकार की है, सरकार से नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा है। अगर सरकार, और ये भी हो सकता है कि टीडीपी के मंत्री को हटाना हो, भाई उसको सिविल एविएशन दिया है वहां से हटाना होगा, इसलिए ये सारे काम नहीं किए जा रहे हैं। और फिर टीडीपी को हो सकता है नहीं, मतलब आम यात्री ही वो ऐसा ही परेशान हलकान घूमता रहे, रोता पीटता रहे, बिलखता रहे, भूखा बैठा रहे, ना खाने का इंतजाम होगा, ना होटल का होगा, ना हमें यह पता कि पैसे कब मिलेंगे। वो मैं देख रहा था इंडिगो की तरफ से एक वो आ गया कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कोई अगर फ्लाइट कैंसिल होती है आपको हम फुल रिफंड दे देंगे। कब नॉर्मल टेल होगा, कब राधा नाचेगी? संदीप जी, इंडिगो तो और भी आगे गई, उसने पूरे जो वर्ल्ड पायलट एसोसिएशन है या जो उनका रेगुलेटरी बॉडी, उनको कह दिया कि कोई भी इंडियन इंडिगो का पायलट आप लीजिए ही नहीं, जबकि इनका खुद का सीईओ एक एक्सपर्ट है, फॉरेन वाला है। पर इन्होंने हमारे इंडिया के पायलट्स ना, तो तुम्हें हम यहाँ मतलब पूरी तरह बंधुआ मजदूर बन के यही काम करोगे और करना है तो करो, ये तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी जा रही है। स्टाफ के साथ क्या कर रहा है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आम आदमी को बंधुआ मजदूर क्यों बनाया जा रहा है इन कंपनियों का, तो इस एकाधिकार का, इस मोनोपोली का एक साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा। और सबको दिख रहा है कि भारत में इंडिगो का जिस तरह से शेयर है उसी तरह अडानी का दूसरे सेगमेंट में है, और ये सब घुटने पर देश की जनता को ला रहे हैं। कल को इनके पास पूरे, अगर रेलवे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर हम रेलवे स्टेशन पे इससे ज्यादा बुरा हाल देखेंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नाकामी, सरकार की मोनोपोली की जो हरकतें हैं, इसके ऊपर देश के लोगों को सवाल उठाना चाहिए। इसमें जिम्मेदारी कैसे तय होगी, जवाब नहीं कैसे तय होगी? नियम फिर पुराने कानून पर आकर आने को तैयार हो गई सरकार। ये तो अमानवीयता है ना, ये दोनों तरह से। ये पायलट्स की अगर मतलब पायलट्स की नींद पूरी नहीं होगी, मैं इसका मतलब क्यों ना निकालूं ये कि मेरी सुरक्षा के लिए, एक आम यात्री की सुरक्षा के लिए नियमों में ये बदलाव हुए। भाई 36 घंटे का लेओवर नहीं होगा, 48 घंटे का आपको रेस्ट मिलना चाहिए। आप रात को 6 फ्लाइट नहीं उतार सकते बल्कि 2 ही उतारेंगे ताकि पायलट फ्रेश रहे। अब आप पुराने नियम, मतलब आप मेरी जिंदगी से फिर से खेलने को तैयार हो गए। आप मुझे सुरक्षित रखना चाह रहे थे, अब कंपनी को सुरक्षित रख रहे हैं। बेसिक बात यही है ना संदीप जी कि जो पायलट अगर सोएगा नहीं तो डेफिनेटली वो आम आदमी की जिंदगी से ही उसका खिलवाड़ होगा। और पायलट और आम आदमी की जिंदगी उसी तरह से जुड़ी हुई है क्योंकि उनको भी उसी एयरक्राफ्ट में जाना है। तो इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली इसका बेसिक कारण ही नहीं है, उसके अलावा सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल खो देना सबसे बड़ी बात है। इस सरकार को केवल मार्केटिंग आती है, प्रशासन कहीं नहीं आता। बिल्कुल अभय दुबे, आपको एक बात दिलचस्प नहीं लगती और दुखद भी, ये सारा मसला कि बस राम मोहन नायडू की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संसद सत्र में है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, देश के तमाम बड़े मंत्री यहां बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं। बोलने की जिम्मेदारी सिर्फ राम मोहन नायडू की।
देखिए संदीप जी, हवाई जहाज़ों में वो लोग चलते हैं जो कमोवेश खुशहाल लोग हैं, जिनकी देश में वो 11% इलीट में उनकी गणना की जा सकती है। जब उनकी हालत इस देश में इतनी बुरी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल गवर्नेंस का मॉडल क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसमें अपने कुछ साथी, सबका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सब वो लगातार डीजीसीए के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। जबकि बात क्या है, डीजीसीए क्या अपने राजनीतिक आकाओं की मर्जी के बिना चलती है? भाई सबसे बड़ा मैनेजर तो मंत्री है ना, सरकार का जो सबसे बड़ा प्रबंधक है। शीतकालीन सत्र चल रहा है अबे जी, शीतकालीन सत्र चल रहा है और खामोशी, सरकार खामोश, बस डीजीसीए सरकार खामोश बैठी हुई है। अच्छा, मैं और कुछ बात आप कहेंगे, बात में डिरेल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मोनोपोली नहीं, ये सुपर मोनोपोली है, पहली बात। और इस तरह की सुपर मोनोपोलियां तभी बनती हैं जबकि मंत्रियों के साथ में, यानी जो राजनेता हैं, जो सरकार में है, सत्ताधारियों के साथ में इस सुपर मोनोपोली के तार होते हैं। बिना उन तारों के ये सुपर मोनोपोली बन ही नहीं सकती है। अभी अनुमा आचार्य जिनका सज्जन का नाम ले रही थी, चाहे उनकी मोनोपोली हो, चाहे इंडिगो की मोनोपोली हो, बन ही नहीं सकती है मोनोपोली ये। अगर इसकी ईमानदारी से कभी गहरी जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार निकलेगा इसके अंदर, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ये इसके अलावा। भाई आपने लगातार इतनी बड़ी मोनोपोली बनने दी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज्यादा, हमारे दर्शक हैं वो ये सवाल भी, केवल बीजेपी के मतलब खाते में, बीजेपी खाते में आए हुए 3 करोड़ रुपए नहीं है। कंपनी ने सरकार को झुका दिया, एक कंपनी में इतनी ताकत आ गई, सरकार झुक गई। देखिए ये अभी लोग जो हो रहा है उसकी वजह से लोग भावावेश में हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। ये मामला बहुत ही गहरा है। ये जो 64% की मोनोपोली बनी है और उसके बाद एयर इंडिया की जो मोनोपोली बनी है, ये मोनोपोली ये क्यों बनी है, इसकी अगर जो सरकार ईमानदारी से जांच करा लेगी वो पता लगा लेगी कि इसके पीछे क्या हुआ है। नहीं, पर इसमें आम आदमी के सरोकारों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्या? भाई चलिए इंडिगो को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है, कोई दूसरी फ्लाइट लेना चाहे, वहां पर भी तो कालाबाजारी हो रही है ना, विशुद्ध कालाबाजारी। 88,000 रुपए की टिकट दिल्ली जयपुर की कैसे होने दिया जा रहा है? सब नहीं, सवाल ये है कि जब इंडिगो को इतनी बड़ी मोनोपोली बना लेने दिया गया तो उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नागरिक उड्डयन का क्षेत्र है उसको खुला छोड़ दिया, आप दूसरों के ऊपर सख्ती नहीं कर सकते। संजय बंसल है हमारे दर्शक, जयपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं कुंभ मेले में भी एयरलाइन कंपनियों ने लूट मचाई, किसकी जवाबदेही तय हुई? ये लूट मचती आई है और हमेशा नजरअंदाज होती है। संदीप जी, अभी कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद में क्या हुआ? कहीं कोई स्पष्ट रूप से हमारे सामने खाका है कि आगे दुर्घटनाएं ना हो? उसके बाद कितने बार हवाई जहाज हम लोगों के बीच में उतरे, इंजन खराब हुए। भारत में जो नागरिक उड्डयन की सुरक्षा का माहौल है वो कितना, एक और अहम सवाल है, गाजियाबाद वासी हैं अबे भाई मनोज अग्रवाल, वो कह रहे हैं नवंबर से उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ था, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या उड्डयन विभाग या उड्डयन मंत्रालय स्थिति विकराल होने का इंतजार कर रही थी? और यही आरोप फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स लगा रहे हैं कि ये देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल किया गया है कि नियम फिर से बदल दिए जाएं। देखिए इन्होंने इतना ये खराब कर दिया है, और यहाँ टीवी पे बैठकर हमारे साथी लोग ये तर्क दे रहे हैं कि केवल नौकरशाह और पूंजीपति जिम्मेदार हैं। यानी नौकरशाह और पूंजीपति क्या सत्ताधारियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं? अगर सत्ताधारियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं तो सत्ताधारियों के सत्ताधारी होने का लाभ क्या हुआ फिर, अगर वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते उनको? तो सीधी सीधी बात यह है, असली जिम्मेदारी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनकी है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी है। अब वो तेलुगु देशम के हैं, क्या इसकी वजह से सरकार उनसे कोई कुछ नहीं कर पा रही? यहाँ पर जो सवाल गाजियाबाद वासी ने पूछा है, शीतल सिंह, ये जो उड़ान ऐसी भरी थी हवाई किरायों ने महाकुंभ के दौरान भी, तब भी सवाल उठे थे, जवाबदेही तब भी तय नहीं हुई, तब की तय हुई है, और ये जवाबदेही तय होगी क्या? या बस आप चिल्ला लिए, मैं चिल्ला लिया, लोग परेशान हो गए, घर वापस चले गए, बात खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी भाई, इसमें बिल्कुल बड़े खेल होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इस पे पैसा इधर से उधर होता है, राजनीति में इस्तेमाल होता है। ये सब, ये तो जो अभी प्रथा चल रही है, हर क्षेत्र में 1-2 कंपनियों को इनको रखना है और वो उन्हीं को सिर्फ पैसा देंगी चुनाव लड़ने और राजनीति करने का, बाकी सबको सूखा कर देंगी। ये तो ये ऐसी व्यवस्था की और हम बढ़ ही रहे हैं। वो जो दुबे जी कह रहे हैं
हम इसका अभी असर ही नहीं समझ रहे कि आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में ऐसे ही होने वाला है। हर क्षेत्र में एक या दो लोग होंगे, सब उन्हीं के पास होगा और वो सरकार के पास होंगे। तो मतलब सरकार जो डंडा है, सरकार देखिए इकबाल से चलती है, उसमें डंडे का इस्तेमाल भी होता है, वो डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं, वो डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पे खदान वो रोकने गए थे वो लोग, उन पे गोली चलाई गई। होगा, गरीब पे होगा, किसान पे होगा। अभी ये लोग कुछ करने लगेंगे, इन पे हो जाएगा। ये जो बेचारे 3 लाख लोग स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन ये जो एयरलाइंस है उस पर कोई डंडा चलाने वाला कहीं दिखेगा ही नहीं, है भी कि नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता। आखिरी सवाल शीतल, क्योंकि आप दुनिया भर के देशों में जाते भी हैं, ऐसा काम, ऐसा कांड, ऐसी नियमों की अनदेखी, ऐसे नाक चिढ़ाना, अंगूठा दिखाना व्यवस्था को कोई कंपनी ये दुस्साहस करती, मैं दुस्साहस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्लैकमेल करती सिस्टम को, यूरोप में और अमेरिका में क्या होती है उसके खिलाफ कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई नहीं, वो कंपनी तो खैर बंद ही हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनियां उसकी भरपाई करती, वो हमेशा के लिए वो लोग ब्लैक लिस्टेड हो जाते, कहीं उनका आता पता न चलता, वो कहीं बिजनेस न कर पाते। वो इतने ज्यादा प्रताड़ित, और सारा मीडिया उनकी खाल ले रहा होता है। ऐसा थोड़ी समाज है वहां, सड़क पे होते सब लोग। ये थोड़ी कि 3 लाख लोग स्ट्रैंडेड हैं और हम लोग सिर्फ एक चैनल पे एक कार्यक्रम में सिर्फ चौधरी साहब के इस पर बात हो रही है। ऐसा थोड़ी दुनिया में होता है। हमने तो लोकतंत्र को ही गंवा दिया है, हम लोग तो कमाल हो रहे हैं भाई। और जो नियम है, 3 घंटे से ज्यादा विलंब हो गया पूरा पैसा मिलेगा, एयरपोर्ट पर खाने का इंतजाम भी किया जाएगा, 5 सितारा एक होटल में भी ठहराया जाएगा। जो जो नहीं ठहराया गया अब आम आदमी नहीं कर पाएगा। मैं दर्शकों और जो यात्री इससे परेशान हुए थे, आपको भी कदम उठाना पड़ेगा, एक कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। सारा खाका तैयार करके जरूर जाइए कंज्यूमर कोर्ट्स, पीछा मत छोड़िए, तब सिस्टम बदलेगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं शीतल सिंह? नहीं, बिल्कुल ठीक। लड़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन अब जो हाल है वो यही है कि क्या बताया जाए। इस बहुत तकलीफ दे है उन लोगों के वीडियोस देखना और उनकी कठिनाइयों को समझना। और मतलब हम अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहे हैं भाई? कोई सरकार है, कोई जिम्मेदार है, कोई जवाबदेह है, क्या है? कोई सिस्टम है क्या भाई? ये तो हद हो गई। जो अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। क्या पानी सर के ऊपर से निकल रहा है? व्यवस्था के सामने व्यवस्था लाचार और बेबस हो जाए। एक कंपनी के सामने लाखों लोग स्ट्रैंडेड हैं, और कितने दिन और ये तमाशा चलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। कमाल ही हो रहा है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।